हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी यूनिट 10 का नेक्स्ट टॉपिक है जो सूचना आयोग, यानी इसमें केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ेंगे, फिर बाद में राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 में किया गया है। और किस अधिनियम के तहत किया गया है? 2005 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया गया है। मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है और धारा 12 के आधार पर इसका गठन किया गया है। अब केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। फिर इसकी गठन की बात किया जाए तो गठन वही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले इसमें पूरा हो 3 या 65। सेवा शर्तों का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। इनके जो सेवा शर्तें होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ये आयोग की रिपोर्ट भी अगर सौंपना होगा तो केंद्र सरकार को सौंपेगी। और जो इसके नोडल एजेंसी अगर कहा जाए नोडल एजेंसी इसके कौन होते हैं, तो नोडल एजेंसी इसके कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार। इसके पहले अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह और वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा है। फिर संरचना, इसके एक अध्यक्ष होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और इनकी सबकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की जो गठन किया जाता है उसी समिति की सिफारिश पर किया जाता है। जिसमें से अगर सदस्य की बात करें तो वर्तमान में अभी 6 ही सदस्य हैं और इसमें शामिल कौन कौन हो सकते हैं? तो जैसे लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी इसमें सदस्यता ग्रहण करता है। अब ये देखेंगे अगर आपको सदस्य या अध्यक्ष बनना है तो आपको कौन कौन से शर्तें कंप्लीट करना होगा। तो ज्ञान व अनुभव होना चाहिए आपको, इन क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव दोनों होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन, जैसे सार्वजनिक जीवन, कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन, इन क्षेत्रों में आपको विशेषकर ज्ञान और क्या होना चाहिए? अनुभव हो, तभी आपको सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यता आपको दी जा सकती है। दूसरा, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, किसी भी संसद या विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी अन्य लाभ के पद पर ना हो, तभी उसको इसके अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा। अब सेवा शर्तें, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, मतलब इनको अगर एक बार नियुक्ति कर दिया जाए तो ये दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, मतलब इनको दोबारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को दिवालिया न्यायालय के द्वारा घोषित न किया गया हो। फिर अपराधी न घोषित किया गया हो, मतलब किसी भी प्रकार का अपराध न किया हो इसके द्वारा। कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ के पद पर न हो, जब इसका कार्यकाल हो तो अन्य लाभ के पद धारण न करे। शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से असमर्थ न हो, शारीरिक और मानसिक क्षमता से ये पूरी तरह स्वस्थ हो, तभी इसको अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। फिर आगे हम देखें तो आगे कदाचार व अक्षमता होने का उच्चतम न्यायालय के बाद हटाया जा सकता है। अगर ये किसी भी ऐसा इसके मतलब कहा जाए कि ये कार्य करने में अक्षम है या ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी।
सेवा के दौरान मिलने वाले कोई भी लाभ में कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो पहले से निर्धारित किया गया है कि आपको इतने ही पेंशन दिए जाएंगे, इतने भी वेतन दिए जाएंगे, और बाकी संबंधित अन्य जो भत्ते हैं तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद एक कार्य एवं शक्तियाँ। ये कार्य एवं शक्तियाँ केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समान हैं, यानी समान रूप से ये कार्य करेंगे, इनके पास समान रूप से कार्य करने के और समान रूप से शक्तियाँ प्रदान हैं। जिसमें देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना अधिकार आयोग अधिनियम धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है। ये राज्य के लिए भी सेम है और केंद्र के लिए भी ये सेम है। फिर आगे देखेंगे, इनमें मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जांच करना, सूचना प्रदान करने के लिए पुनः अपील का न्याय निर्णय करना प्रमुख इसके कार्य हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के रखरखाव के लिए जो दस्तावेज दिए जाएंगे उसके रखरखाव के लिए निर्देश स्वप्रेरणा से प्रकट, आरटीआई दाखिल करने के लिए असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच आदि भी इसके कार्यों में शामिल है। साथ ही आर्थिक दंड और अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन आदि से जुड़ी शक्तियों आयोग में निहित है। आयोग के अंतिम निर्णय के बाद बाध्यकारी होते हैं। आयोग ने जो भी निर्णय दिया वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर ये जो निर्णय दिए इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी जा सकती। फिर इसके बाद देखेंगे भारत सूचना आयुक्त। अभी तक भारत सूचना आयुक्त में कौन कौन अध्यक्ष थे तो आयुक्त बने, वजाहत हबीबुल्ला, एएन तिवारी, सत्यानंद मिश्र, ये सबसे कम थे। एएन तिवारी ये सबसे कम थे 79 दिन, सत्यानंद मिश्र, फिर श्रीमती दीपक संधू, श्रीमती सुषमा सिंह, राजीव माथुर, विजय वर्मा, राधा कृष्ण माथुर, सुधीर भार्गव, बिमल जुल्का, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो अभी हैं। अब इसके बाद देखेंगे राज्य सूचना आयोग, मतलब मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग देखेंगे। तो इसकी स्थापना धारा 15 के आधार पर, अगर केंद्र सूचना आयोग की देखा जाए तो धारा 13 के आधार पर किया गया था। ये इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 में किया गया है और इसके मुख्यालय भोपाल में है, जो केंद्र का दिल्ली में था। इसका उद्देश्य वही है, शिकायतों और अपीलों की सुनवाई राज्य सरकार के अधीन कार्यरत जो भी होगा, कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र में निकाय, ये एक उच्च प्राधिकार नियुक्त किए जाते हैं। इसमें ये संविधिक निकाय है, नियुक्त राज्यपाल द्वारा, वही जैसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की कमेटी में के द्वारा जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता था और उनके कमेटी द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसी आधार पर, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल 3 से 65 ही होगा। सेवा शर्तें यहाँ केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, न कि राज्य सरकार, लेकिन रिपोर्ट अगर सौंपना होगा तो ये राज्य सरकार को सौंपेगी और हटाने की जो प्रक्रिया होगी तो इसमें राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। और कार्य की बात करें तो सेम कार्य केंद्र और राज्य का होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। संरचना में बात करें, एक अध्यक्ष 10 सदस्य होते हैं, जैसे उसमें यहाँ मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे श्री TN श्रीवास्तव और वर्तमान में है अरविंद कुमार शुक्ला। यानी पहले सूचना आएगा तो पहले फ़ोन बजेगा तो टिन टिन बोलेगा ना, तो TN श्रीवास्तव हो जाएंगे। और वर्तमान कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला हैं। विधानसभा के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होंगे और CM के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, जैसे उसमें थे प्रधानमंत्री द्वारा नामित। अब सूचना आयुक्त कौन कौन थे मध्य प्रदेश में अभी तक तो देखेंगे, श्री TN श्रीवास्तव, श्री पद्मावती तिवारी, फिर इकबाल अहमद, फिर KD खान और वर्तमान में अरविंद कुमार शुक्ला। अगर बात किया जाए तो सबसे कम इन्हीं का कार्यकाल था 16 दिन का, TN श्रीवास्तव का था। तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग यहाँ से ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए।